आज आपको करबला सुनकर जाना है। जिनका दिल होता है वही करबला सुनने की ताकत रखता है। करबला से पैगाम क्या मिलता है? इमाम हुसैन ने क्यों अपनी गर्दन को कटवा दिया अल्लाह के राह में? क्यों अली अकबर को शहीद करवा दिया? क्यों अली असगर 6 माह के अली असगर के हल्क में तीर मारा गया? क्यों अब्बास अलमबरदार के बाजू कट गए? क्यों? आखिर इसकी वजह क्या थी? आप सुनोगे कलेजा मुंह को आएगा। लेकिन मामला ये है, हम लोगों के पास मजहब इस्लाम थाली में सजा कर पहुंचा है। बाप मुसलमान था, हम मुसलमान हैं। दादू मुसलमान था, हम भी मुसलमान हैं। इसीलिए इस्लाम की कद्र को हम नहीं समझते गए, अपने मजहब की कद्र कीमत को नहीं समझते गए। ये तो वही बात हो गई जिनके पास इस्लाम अपने आप आ गया हो, विरासत में इस्लाम मिली हो, वो इस्लाम को क्या समझेगा? इमाम गजाली लिखते गए कि एक शख्स, एक नौजवान था। वो नौजवान बहुत बिगड़ गया था और इतना बिगड़ा कि वो बाप के दौलत को पानी की तरह खर्च करता था। गौर से सुनिएगा, पानी की तरह उड़ाता था, दोस्तों में, यारों में, इधर उधर दिन भर खर्च करता था। बाप ने देखा मेरा बेटा बिगड़ गया है। अचानक एक दिन अपने बेटा जब शाम में आया, चारपाई लगाकर दरवाजे पर बैठा था। कहा कि अब्बा जी क्या बात है, आप गमगीन बैठे हैं? कहा कि बेटा सारे पैसे मेरे ख़त्म हो गए, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। दवा के लिए मुझे 50 रुपया चाहिए, क्या तुम लाकर दोगे? बेटा ने कहा अब्बा जी बस 50 रुपए की बात है, अभी गया अभी लाकर देता हूँ। एक दोस्त के पास गया, बंधु के पास गया, जाकर दरवाज़ा ठकठकाया और कहा मेरे दोस्त क्या बात है? कहा कि मैं आया हूँ, 50 रुपए की ज़रूरत है, दोगे? कहा अरे बस 50 रुपए, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा यार है। 50 रुपए जेब से निकाला, हाथ में दिया। वो नौजवान 50 रुपए लिया, लाकर अपने अब्बा के हाथ में रख दिया। कहा अब्बा जी ये लीजिए, दवा ले लीजिएगा। दूसरे दिन फिर वो नौजवान कहीं बाहर गया, फिर उसका अब्बा जी, फिर वो बाबा उसका बैठ गया दरवाजे पे चारपाई लगाकर। कहा कि बेटा आज भी 50 रुपए चाहिए? कहा बस 50 रुपए लाकर देता हूँ। दूसरे दिन फिर दोस्त के पास गया और फिर 50 रुपए लाकर दे दिया। तीसरे दिन गया, जब 3 दिन गुजर गए, चौथे दिन जब बाप ने पैसे मांगा तो वो जब गया दोस्त के दरवाजे पे, चारों तरफ उसके बारे में ये बात मशहूर हो गई थी कि कहाँ जा रहे हैं मौलाना साहब? अरे ये बंगाल में मौलाना साहब को अकेले छोड़ के चल दिया जाता है। हाँ, अभी जाइए, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग जाते हैं, लेकिन स्टेज सबसे ज़्यादा भारी हुआ करता है। यानी स्टेज पे उलमा का जम्मे गफ़ीर होता है। खैर किसी काम से जा रहे हैं, अभी जल्द ही आ जाएंगे। जब बाप ने इतना कहा, चौथे दिन उसके बारे में मशहूर हो गई थी बातें कि ये तो पैसा मांगने लगा है, सारा पैसा इसका ख़त्म हो गया है, बाप की दौलत पे राज करता था। जब चौथे दिन पहुँचा, दरवाज़ा ढकढकाया, तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा कि मैं फला हूँ। दोस्त ने कहा मेरे दोस्त 3 दिन मेरे पास पैसे थे, मैंने तुझे दिया कि नहीं? अब मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरे दोस्त के पास गया, वो भी दरवाज़ा बंद कर लिया। तीसरे दोस्त के पास गया, वो भी दरवाज़ा बंद कर लिया। जब कोई पैसा न दिया, घर आया चुपके से, फावड़ा उठाया, जिसे लकड़ी काटने वाली चीज हथियार कहते गए, यानी वो कुल्हाड़ी उठाया, कांधे पर रखा, शहर से दूर चला गया किसी गांव में मेहनत करने। दिन भर जब कुल्हाड़ी चलाया, हाथ में छाले पड़ गए। शाम के वक्त 100 रुपया मजदूरी मिली। घर आया, बाप ने कहा बेटा पैसे का इंतज़ाम हो गया? कहा कि हाँ बाबा हो गया। कहा कि लाओ पैसे, 50 रुपया दिया। बाप ने लिया 50 रुपया और रोज़ाना की तरह एक कुएं में जाकर, जिस तरह रोज़ाना बाप पैसा लेता कुएं में डाल देता। 3 दिन तक बेटा कुछ नहीं बोला। चौथा दिन जब बाप ने पैसा लिया, बगल वाले कुएं में जाकर पानी में पैसा फेंका, वो बेटा झुंझला गया और इतना झुंझलाया गुस्से में आग बबूला हो गया। कहा कि ओ अब्बा जी पागल हो गए हो,
ये पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है आपको पता नहीं है। देखे हाथ में छाले पड़ गए गए। बाप ने कहा बेटा 3 दिन तक मैंने पैसे को पानी में फेंका था, तूने कुछ नहीं कहा, ये चौथे दिन तू गुस्से में क्यों आ गया, जलाल में क्यों आ गया, तेरा राग इतना क्यों हो गया। कहा कि अब्बा जी 3 दिन तक बगैर मेहनत के मैंने पैसा दिया था लाकर, दूसरे के पास से लाकर, आज मैं मेहनत मजदूरी करके हाथ में छाले पड़ गए गए, हाथ में जख्म हो गए गए, तब लाकर आपको पैसा दिया हूँ। पैसे कमाने में कितनी मेहनत है आपको क्या पता है। इतना कहना था। बाप ने कहा मेरे बेटे तू जो मेरे पैसे को पानी की तरह दोस्तों में उड़ाता है, उसी तरह कैसे मैं भी तो मेहनत से पैसा कमा कर जमा रखा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ इस्लाम के लिए जिनके बेटे शहीद हुए गए वो समझते हैं कि इस्लाम हम तक कैसे पहुँचा है। जिनकी बेटियां कुर्बान हुई है वो समझते हैं कि इस्लाम हम तक कैसे पहुँचा है। और हमको तो प्लेट में सजाकर इस्लाम मिल गया है। मुसलमान के घर में पैदा हो गए इसलिए हम मुसलमान हो गए हैं। ये इस्लाम की कदर व कीमत आपको नहीं समझ में आएगी। आप पूछें इमाम हुसैन से, पूछें अली अकबर से, पूछें हजरत अली असगर से, पूछें हजरत कासिम बिन हसन से, पूछें हजरत अब्बास अलम बरदार से, पूछें हजरत ओनो मोहम्मद से, ये इस्लाम कैसे फैला है। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो आपका जहन बन गया है। आज मैं अपनी तकरीर में आपको बताऊंगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उसे तुम मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। आज मैं बताऊंगा आंख बंद है आदमी कहेगा, आंख अगर बंद हो गई आदमी मर गया, सांस का चलना बंद हो गया आदमी मर गया, हाथ की हरकत खत्म हो गई आदमी मर गया। लेकिन कुरान कहता है गर्दन भी कट जाए तो भी आदमी जिंदा होता है। आखिर क्या फलसफा है आपको समझ के उठना है कि इमाम हुसैन जिंदा है। इमाम हुसैन, पूरा मजमा बोलो इमाम हुसैन, हजरत अली अकबर, ऊंची आवाज में हजरत अली असगर, हजरत कासिम इमाम हुसैन के भतीजे वो भी, हजरत अब्बास अलम बरदार वो भी, हजरत ओनो मोहम्मद इमाम हुसैन के भांजे वो भी जिंदा है। मैं नहीं कह रहा बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है। आपको समझ के उठना है। और हुसैन कैसे जिंदा है मैं आपको बताऊंगा। और हुसैन कैसे जिंदा है और क्यों इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में इतनी शहादत करवा दी, लेकिन इमाम हुसैन झुके नहीं यजीद के सामने में। आखिर इसकी वजह क्या थी, करबला से दर्स हमें क्या मिलता है। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इजाज़त है मैं पढ़ दूँ? इजाज़त है? एक मरतबा बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सुने आना जाना, आना जाना मेरे हुसैन का है, आना जाना, आना जाना, आना जाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना। और जिनके खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना, ऐसा नाना। इमाम हुसैन जिंदा है। पूरा मजमा बोलो इमाम हुसैन जिंदा है।
आप कहेंगे कैसे? अगर मैं इमाम हुसैन की बात करूं तो बड़ी बात होगी, अली अकबर की बात करूं तो बड़ी बात होगी, हजरत अली असगर की बात करूं तो बड़ी बात होगी। आओ मैं आपको बताता चलूं कि अगर ये तो इमाम हुसैन बड़े गए, ये तिनकी शहादत की बात तो बहुत बड़ी बात हो। आइए मैं आपको बताता चलूं, अगर अल्लाह के रास्ते में नबी का अदना सा गुलाम, इमाम हुसैन का अदना सा छोटा सा गुलाम भी अगर अल्लाह के रास्ते में अगर कुर्बान हो जाए, अल्लाह के रास्ते में गर्दन कटवा दे, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, तो इमाम हुसैन का गुलाम भी जिंदा हुआ करता है। आप कहोगे कैसे? आइए मैं आपको तारीख का एक वर्ग दिखाता हूँ और आपको समझ में आएगा कि कैसे इमाम हुसैन जिंदा है। ये देखो मेरे हाथ में एक तस्वीर है। ये कौन सी तस्वीर है? ये एक जगह है हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में एक ज़िला है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर की ये जामा मस्जिद है। कभी अगर आप जाओगे शाहजहांपुर तो आपको ये मस्जिद मिलेगी। ये मस्जिद नई मस्जिद नहीं है, बल्कि ये मस्जिद तकरीबन 365 या 370 साल पुरानी मस्जिद है। गौर से सुनना, हुसैन जिंदा है। कैसे जिंदा है? हुसैन के गुलाम भी अगर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, वो भी जिंदा हुआ करते गए। गौर से सुनना लोगों, अगर तकरीर समझना चाहते गए तो इधर देख कर सुनिएगा, ज़्यादा बोलिए नहीं, लेकिन खामोशी से अगर सुने तो गौर से सुनकर दिल में बातों को उतारें। माँ बहनों, आप भी अगर समझ रही हैं तो गौर से आप भी मेरी बातों को सुनिएगा और इसमें बहुत सारा दर्स भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। ये देखें, ये शाहजहांपुर की जामा मस्जिद है। शाहजहांपुर की जामा मस्जिद में एक मर्तबा आज से तकरीबन 117 साल पहले, कितने साल पहले? 117 साल पहले जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे, अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया, अंग्रेज़ों ने एक मुआहदा किया, अंग्रेज़ों ने एक रूल बनाया। क्या कानून बनाया? अंग्रेज़ों ने कहा कि शाहजहांपुर की जामा मस्जिद रास्ता बनने में दिक्कत कर रही है, इसलिए शाहजहांपुर की जामा मस्जिद को शहीद कर दिया जाए, शाहजहांपुर की इस जामा मस्जिद को तोड़ दिया जाए, शाहजहांपुर की जामा मस्जिद को गिरा दिया जाए, इसे मुनहदिम कर दिया जाए। अंग्रेज़ों ने ये फैसला लिया और कागज़ पे फैसले को लिख दिया। अब वो तारीख़ आने का इंतज़ार कर रहा है अंग्रेज़। जब मुसलमानों को पता चला कि अंग्रेज़ मस्जिद को गिराने वाले हैं, मस्जिद को शहीद करने वाले हैं, आज से 117 साल पहले आज भी शाहजहांपुर की ये जामा मस्जिद गवाह है। गौर से सुनना लोगों, अब जब लोगों को पता चला, वहाँ के मुसलमानों ने आनन फानन जल्दी से एक मीटिंग बुलाया। सारे लोग जमा हो गए और जमा कर मीटिंग ये किया कि सुनो अंग्रेज़ों ने मस्जिद को शहीद करने का कानून बनाया है, अंग्रेज़ों ने मस्जिद को शहीद करने का फैसला लिया है, लेकिन कागज़ पे भी फैसला वो लिख दिया है, कागज़ पे कानून बन के आ चुका है, अब सिर्फ अमल करना बाकी है। फला महीने के 15 तारीख को अंग्रेज़ हमारी मस्जिद को शहीद कर देंगे। लोगों ने मशवरा किया, कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हम भी मुस्तफ़ा का गुलाम है, हम मस्जिद में जाकर अल्लाह की इबादत करते गए, हम वहाँ जाकर कुरान की तिलावत करते गए, हम वहाँ जाकर सजदा करते गए, हम वहाँ जाकर अल्लाह की बारगाह में सजदा करते गए, ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि हम शहीद हो जाएंगे लेकिन मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मुसलमानों ने कहा ये काम होगा कैसे, मुसलमानों ने एक मीटिंग ये किया, कहा कि सुनो, मशवरा एक ने दिया, अंग्रेज़ों ने मस्जिद को
तोड़ने का फैसला बनाया है, मस्जिद को शहीद करने का फैसला बनाया है। हम मुसलमानों को मारने का फैसला नहीं बनाया है। इसलिए ऐसा करेंगे, उस महीने की 15 तारीख जब आएगी, हम लोग जाकर मस्जिद के चारों तरफ लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे, चारों तरफ मस्जिद के बगल से खड़े हो जाएंगे। अंग्रेज अगर तोप का गोला बरसाएगा तो पहले हमें मारना होगा, और अगर हमें मारेगा तो वो मुजरिम करार पाएगा। हमें अगर मारेगा उसे जेल के अंदर जाना होगा, अदालत में जाना होगा, क्योंकि उसने मस्जिद को शहीद करने का कानून बनाया है, मुसलमानों को शहीद करने का कानून नहीं बनाया है। लेकिन सुनो प्यारे, जब ये बात पास हो गई, सारे लोग अपने घर चले गए, लेकिन उसी गांव शाहजहांपुर में एक ऐसा घर है जिसमें एक स्वामी है, एक स्त्री है, यानी एक पति पत्नी की जिंदगी गुजरती है, एक शौहर बीवी की जिंदगी गुजरती है, एक मियाँ बीवी की जिंदगी गुजरती है। उस घर में दो के अलावा और कोई नहीं रहता है, यानी सिर्फ शौहर है और एक बीवी है और कोई नहीं है। लेकिन उस घर में रहने वाला जो शौहर है उसका नाम अब्दुल्ला है। दुनिया उसे अब्दुल्ला शराबी के नाम से याद करती है, अब्दुल्ला शराबी के नाम से जानती थी। शराबी समझते हैं ना, शराब पीने वाला यानी मौत खाने वाला। मैं कहना चाहूँगा लोगों, जो शराब पीते हो, अल्लाह के वास्ते शराब से तौबा कर लो, अल्लाह के वास्ते मौत खाने से तौबा कर लो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तू तो दुनिया से चला जाएगा। कभी तू नहीं सोचा, तू तो चला जाएगा, तेरे जाने के बाद तेरे छोटे बच्चों का क्या होगा, इनका कौन सहारा बनेगा। तेरे जाने के बाद ये तेरी बीवी, इनकी इज्जत पे लोग कीचड़ उछालेंगे, इनको लोग तरह तरह के बकवास से इनको कोसेंगे। कभी तुमने नहीं सोचा, तुम तो शराब के नशे में गाड़ियां चलाते हो, कभी ये सोचा है शराब के नशे में गाड़ियां चलाने वालों, बाइक चलाने वालों और 4 व्हीलर चलाने वालों, 4 चक्का चलाने वालों, तू शराब के नशे में गाड़ियां तो चला लेता है, तू नहीं सोचता तेरी बीवी तेरा घर में इंतजार कर रही होती है। तू तो बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना है तुम्हें। जब तेरे माँ बाप बूढ़े होंगे, तेरी माँ ने 9 माह पेट में रखा है तुझे, तेरी माँ ने 2 साल तक तुझे अपना दूध की शक्ल में खूने जिगर पिलाया है, उनका कौन हक अदा करेगा। आखिर तुम अगर चले गए दुनिया से, छोटे बच्चों का क्या होगा। हमने तो देखा है हाजी साहब, हमने तो देखा है ऐसे ऐसे लोगों को, जब किसी का इंतकाल हो जाता है, दौड़कर उनके बच्चों का चचा आता है, सीने से लगा लेता है और कहता है, ओ गांव वालों, ओ बस्ती वालों, आज से ये मेरा बेटा है, ये भतीजा नहीं बल्कि मेरा बेटा है और मैं इसका बाप बनकर दिखाऊंगा। लेकिन ये मोहब्बत कब तक रहती है? जब तक चहारम और 40वां नहीं हुआ है, तभी तक रहती है ये मोहब्बत। उसके बाद वो चचा इतना बड़ा दुश्मन होता है, गांव के लोग भी कहते गए, अरे कोई चचा भी भतीजे से ऐसी दुश्मनी कर सकता है। अल्लाह अकबर, तू अगर जला गया दुनिया से तो फिर क्या होगा। कभी सोच कर देखना साहिबो, इसलिए गाड़ी चलाओ, शराब के नशे में गाड़ी मत चलाओ, कानों में एयरफोन लगाकर गाड़ी मत चलाओ, कानों में लीड लगाकर गाड़ियां मत चलाओ। ये सोचो कि तेरी जिंदगी के साथ कितने लोगों की जिंदगी मुंसलिक है, कितने लोगों की जिंदगी तुझसे लगी हुई है। अगर तू चला गया, तेरा बेटा बेसहारा हो जाएगा, तेरी बेटी बेसहारा हो जाएगी, तेरी बीवी बेसहारा हो जाएगी, तेरी माँ बेसहारा हो जाएगी, तेरा बाप बेसहारा हो जाएगा। और एक बात याद रखना, बाप का जनाजा उठाना आसान है, बाप की मैयत को उठाना आसान है, लेकिन बेटे की मैयत को उठाना बड़ा मुश्किल होता है। बेटा कांधा बाप को दे तो ये आसान है, लेकिन कोई बाप का अगर जवान बेटा चला जाए तो फिर जवान बेटे की मैयत को उठाना और जनाजे को उठाना ये बड़ा भारी काम होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए साहिबो, गाड़ियाँ
गाड़ियां चलाने वालों, कभी शराब पीकर गाड़ियां ना चलाओ, कानों में लीड लगाकर गाड़ियां ना चलाओ, अपने मुंह को पाक साफ सुथरा रखा करो, ताकि अगर मौत आ जाए तो तुम शराब के नशे में तुम ना मरो, बल्कि अगर मौत भी आए तो जबान पर कलमा-ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। हाँ, अगर मौत भी आए ना तो कलमा पढ़ते हुए दुनिया से जाओ। मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है आपको? आ रही है? बस 2-4 लोग ही समझ लें, बहुत बड़ी बात है। ऐसी महफिल में आदमी देखने में कम लगते हैं, लेकिन ऐसी महफिल में आदमी इंसान आए या ना आए, अल्लाह के फरिश्ते भी आया करते हैं। इसलिए ये अदब की महफिल है, अदब के साथ बैठिए, ये सोच कर बैठिए जब तक आप यहाँ बैठे हैं अल्लाह के फरिश्ते अपने नूरानी परों से आपको ढक कर रखे हुए हैं। अल्लाह की रहमतों की बारिशें झमाझम हो रही है। अल्लाह सबों के बैठने को यहाँ कबूल फरमा ले। ये 2-4 दिन की जिंदगी है। सुनो प्यारे, उस शाहजहांपुर की बस्ती में एक ऐसा घर है जिसमें शौहर बीवी है। शौहर का नाम अब्दुल्ला है, लेकिन दुनिया के लोग उसे अब्दुल्ला शराबी के नाम से जानते हैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन उसकी बीवी अब्दुल्ला शराबी की बीवी, अब्दुल्ला शराबी की बेगम वो मुत्तकिया गए, वो परहेजगार गए, वो नमाजों की पाबंदी करती गए, वो रोज़ों की पाबंदी करती गए, वो तहज्जुद भी पढ़ती गए, वो चाश्त भी पढ़ती गए, वो इशराक भी पढ़ती गए, वो अव्वाबीन भी पढ़ती गए, वो कुरान की तिलावत भी करती गए, वो मुस्तफ़ा पे दुरूद भी पढ़ती गए, वो कुरान की तिलावत भी करती गए, मुस्तफ़ा की नातें भी पढ़ती गए। उसकी बीवी बड़ी पारस आ गए, उसकी बीवी बड़ी नेक है, उसकी बीवी बड़ी पाक और बिल्कुल साफ सुथरी है, उसकी बीवी नेक खातून गए। वो उनकी बीवी रोजाना नमाज के बाद, हर 5 नमाज के बाद अपने आंचल को उठाती गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती गए, ए पाक परवरदिगारे आलम, मैं तो नमाजें पढ़ती गो, मैं तो रोजे रखती गो, मैं तो ज़कात देती गो, मैं तो गरीबों की मदद करती गो, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ती गो, मैं तो कुरान की तिलावत भी करती गो। ए पाक परवरदिगारे आलम, मैं तुझसे इनका बदला नहीं मांगती, नमाजों के बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं गए, मैंने जो रोजे रखे गए इसका बदला मुझे न देना कोई बात नहीं गए, मैंने जो तहज्जुद पढ़ी गए इसका बदला मुझे न देना कोई बात नहीं गए, मैंने जो कुरान की तिलावत किया गए इसका बदला न देना कोई बात नहीं गए। ए पाक परवरदिगारे आलम, इन नमाजों का रोज़ों का कोई बदला न देना, लेकिन एक दुआ को कबूल फरमा ले। वो दुआ ये है, मेरे मौला मुझे नमाजों के सदके में कुछ नहीं चाहिए, बल्कि इन नमाजों के सदके में, इन रोज़ों के सदके में, कुरान की तिलावत के सदके में मेरा शौहर अब्दुल्ला ये शराबी है, ये शराब पीता है, ये मौत खाता है, इसलिए मौला हमें नमाजों का बदला दे न दे, लेकिन मेरा शौहर अब्दुल्ला शराब से तौबा कर ले और उसे नमाजी बनने की तौफीक अता फरमा दे। मालिक मैं कुछ नहीं मांगती तुझसे, कुछ नहीं मांगती, बस इतना सा मांगती हूँ कि कम से कम तू मेरे शौहर को मौत खाने से या अल्लाह उसे शराब पीने से तौबा करने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। जब इतना कहने लगती है, अल्लाह अल्लाह, सुनो सुनो प्यारे, आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन अंग्रेज़ मस्जिद शहीद करने वाले थे। 15 तारीख आ गई, चारों तरफ मुसलमानों में बेचैनी है, मुसलमानों में बेकरारी है, मुसलमान परेशान है, पता नहीं अंग्रेज़ आज क्या करेगा। लेकिन ये जानते हैं मुसलमान, अंग्रेज़ ये तन के उजले मन के काले ऐसे लोग हैं जो ये अंग्रेज़ ऐसे बेशरम है कि ये अगर कानून बना दिया है ये मस्जिद को शहीद करने को ना छोड़ेगा। सारे मुसलमान सुबह सवेरे 15 तारीख को नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं,
गए, गुस्ल करके फ्रेश हो जाते गए, नया लिबास पहनते गए, मस्जिद के करीब पहुंचने लगते गए। एक एक घर से एक एक नौजवान निकलता गए, मस्जिद के सामने जाकर लाइन में खड़ा हो जाता है। लेकिन वो अब्दुल्ला शराबी रोजाना की तरह शराब की भट्टी की तरफ जाने लगता है। उसकी बीवी कहती है, ओ मेरे शौहर, वो देखो सारे मुसलमान गए हैं मस्जिद को शहादत से बचाने के लिए, ताकि अंग्रेज मस्जिद को शहीद न करने पाए। आपके सीने में दिल है कि नहीं? आप आज भी शराब की भट्टी की तरफ जा रहे हो, आज भी आप शराब खाने की तरफ जा रहे हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुनना था। अब्दुल्ला कहने लगा, ओ मेरी बीवी, जिनको जाना है वो जाए, मेरा वहाँ क्या काम है, मेरा वहाँ क्या मतलब है, मैं क्यों वहाँ जाऊँगा, जिनको जाना है जाने दो। इतना कह के अब्दुल्ला चला गया शराब की भट्टी की तरफ। अब उसकी बीवी सोचती है, या अल्लाह, आज मेरा शौहर अगर नेक होता, मेरा शौहर अगर पाक साफ होता, अगर मेरा शौहर मुत्तकी होता, अगर मेरा शौहर नमाजी होता, अगर मेरा शौहर फरमा बरदार तेरा होता, तो या अल्लाह, जैसे हर घर से नौजवान आज शाहजहांपुर की मस्जिद को बचाने निकले गए, आज मेरा शौहर भी तो जाता वहां मस्जिद को बचाने के लिए। लेकिन मेरे मौला, तूने मेरी दुआ को कबूल नहीं फरमाया है। मालिक, तूने मेरी दुआ को कबूल नहीं फरमाया। इतना सोचने के बाद अंदर जाती है, मर्दों वाला लिबास पहनती है, यानी जो मर्द लिबास पहनते गए। अब्दुल्ला शराबी की बीवी मर्दों का लिबास पहन लेती है, मर्दों का कपड़ा पहन लेती है, मर्दों वाला पोशाक पहन लेती है, और उसका सोचती है दिल में, मेरा शौहर न गया तो क्या हुआ, मैं चाहती हूँ और मर्दों के लिबास में मैं जाऊंगी, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही अंग्रेज के तोप का गोला निकलेगा, तोप से मैं आगे बढ़ के अपने सीने पे तोप का गोला लेकर शहीद हो जाऊंगी, लेकिन मस्जिद को शहीद नहीं होने दूंगी, मस्जिद को मैं शहादत से बचा लूंगी। अब इतना सोचती है, मर्दों का लिबास पहनकर जैसे ही दरवाजे के करीब कदम बाहर निकालना चाहती है, देखती है उनका शौहर अब्दुल्ला शराबी झूमता झूमता नशे में मस्त होकर चला आ रहा है। बीवी दोनों यानी चौखट पे दरवाजे के दोनों तरफ दीवार पे हाथ रखकर ऐसे खड़ी हो जाती है। अब्दुल्ला कहता है, ओ मेरी बीवी, मुझे अंदर जाने दे। कहने लगी, मैं अंदर जाने नहीं दूंगी आपको। मेरी बीवी, ये मेरा घर है, तुझे पता है? कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, ये आपका घर है। ये पता है ये मेरी मिल्कियत है? कहा, हाँ पता है ये मेरी मिल्कियत है। तुझे पता है इस जमीन का और मकान का मालिक मैं हूँ? हाँ मेरे शौहर, मुझे पता है इस जमीन और घर बार मकान का मालिक आप हो। तो फिर अंदर जाने क्यों नहीं देती है? कहने लगी उसकी बीवी, आपको अगर अंदर जाना है घर के तो सुने, पहले आप मुझे तलाक दे दो, पहले आप मुझे तलाक देकर अपने निकाह से आज़ाद कर दो, पहले जवाब देकर अपने निकाह से आज़ाद कर दो। कहा, जब इतना सुना कि अब्दुल्ला शराबी का आधा नशा फट गया, आधा नशा उतर गया। कहने लगा, मेरी बीवी, ए मेरी बीवी, ये बता, इतने दिनों तक मैंने शराब पिया, रोजाना घर आता हूँ, तू तो मोहब्बत से इस्तेकबाल करती थी, लेकिन आज तुझे हो क्या गया है? आज तुझे क्या हो गया? तेरा लहजा बदला बदला सा क्यों लग रहा है? तेरी बोली में इतनी कड़वाहट क्यों आ गई है? आज वो मोहब्बत तेरी कहाँ चली गई है? इतना सुनना था। कहने लगी, सुनो सुनो, ये सारे लोग गए हैं मस्जिद को बचाने के लिए, लेकिन आप हो के शराब के खानों की तरफ आज भी गए थे। मेरी बीवी, ये तो ठीक है, लेकिन ये मर्दों का लिबास क्यों तुमने पहना है? कहा कि इसलिए मैंने मर्दों का कपड़ा पहना है, मर्दों का पोशाक पहना है, ताकि आप नहीं जाओगे तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी मस्जिद को शहीद होने से बचाने के लिए, मैं जाऊंगी मस्जिद को मैं गिरने नहीं दूंगी, मैं शहीद हो जाऊंगी, लेकिन मस्जिद को नहीं शहीद होने दूंगी। कहा कि अच्छा एक बात तो बताओ, तुम तो जा रही हो, लेकिन तलाक क्यों चाहती हो? निकाह से
मुझसे निकलना क्यों चाहती हो, मेरे निकाह से आज़ाद क्यों होना चाहती हो, मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ना चाहती हो। कहने लगी सुनो सुनो मेरे शौहरे नामदार, इसलिए मैं रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ कि मैं जा रही हूँ शहीद होने के लिए, मैं जा रही हूँ मस्जिद को बचाने के लिए। अगर बच के आ गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं शहीद हो गई तो आपको पता है मैं गांव में जिधर निकलती हूँ सारी गांव की औरतें, सारी गांव की खातून, सारी गांव की लेडीज़ें हमें ये कहती है कि ये देखो अब्दुल्ला शराबी की बीवी आ रही है, ये एक जुआरी की बीवी आ रही है। हमें सारे गांव की खवातीन, सारे गांव की औरतें शराबी की बीवी कहकर बुलाती है, गुनहगार की बीवी कह के बुलाती है, मक्कार की बीवी कह के बुलाती है, पापी की बीवी कह के बुलाती है। मैं जा रही हूँ शहीद होने, इसलिए तलाक चाहती हूँ। मैं डरती हूँ कि अगर मैं शहीद हो गई मैदान महशर लगेगा, कयामत का दिन होगा, शहीदों की लाइन लगेगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत हसनैन के नाना जब बुलाएंगे, मुझे डर है आपके निकाह में रहते हुए अगर शहीद हो गई कहीं शराबी की बीवी कह के हुजूर ना बुला ले, शराबी की बीवी कह के कहीं मुस्तफ़ा जाने रहमत ना बुला ले, कहीं शराबी की बीवी कह के, गुनहगार की बीवी कह के कहीं हसनैन के नाना ना बुला ले, फातिमा के बाबा ना बुला ले। कहाँ इसलिए मैं चाहती हूँ आपके निकाह से आज़ाद हो जाऊँ, और मैं जब शहीद हो जाऊँ मुस्तफ़ा अगर बुलाए तो मुझे कनीज़े फातिमा कह के बुलाएं, मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा की कनीज़ कह के मुझे बुलाएं, सैयदा ज़ैनब की कनीज़ कह के बुलाए, शहज़ादिये मुस्तफ़ा, शहज़ादिये ग़ुलाम मुस्तफ़ा कह के मदीने वाले मुस्तफ़ा मुझे बुलाएं। अल्लाहु अकबर। जब इतना सुना ना अब्दुल्ला शराबी का सारा नशा फट गया, सारा नशा उतर गया, सारा नशा उतर गया। जब सारा नशा उतरा है, गौर से सुनना लोगों, नशा उतरा, कहा मेरी बीवी अंदर जा, तू घर के अंदर जा, तू पर्दे में रहने की चीज़ है, तू औरत के लिबास में अच्छी लगती है, मर्द मर्द के लिबास में अच्छा लगता है, औरत औरत के कपड़े में अच्छी लगती है, इसलिए बीवी तू अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा। अब बीवी अंदर गई है, क्या देखती है, कहता है अब्दुल्ला शराबी कि ओ मेरी बीवी सुन, ये कपड़े तू उतार ले, क्योंकि तेरे बदन पे मर्द के कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे ही वो कपड़ा उतार कर दूसरा कपड़ा पहनी है, वो मर्द वाला लिबास अपना कपड़ा वो पहनता है अब्दुल्ला, और जब जाने लगता है, कहा किधर जा रहे हैं, कहा कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ जहाँ गांव के सारे लोग गए हैं, मैं भी वहीं मस्जिद के पास जा रहा हूँ, मैं अगर बच के आ गया लोग मुझे गाजी कह के बुलाएंगे, शहीद हो गया तो लोग मुझे शहीद कह के बुलाएंगे। जब इतना कहा चलने लगा अब्दुल्ला, पीछे मुड़ के देखा, उसकी बीवी मुस्कुरा रही थी, पलट के आया, ओ मेरी बीवी तू मुस्कुरा रही है, तुझे पता है मैं जा रहा हूँ, अगर मैं शहीद हो गया, अगर मैं मर गया तो पता है तेरा कोई सहारा नहीं होगा, तू बेसहारा हो जाएगी, तुझे कोई देखने वाला नहीं होगा, तेरा खर्चा चलाने वाला कोई नहीं होगा, तुझे तो रोना चाहिए, तू हंसती क्यों है, तू मुस्कुराती क्यों है। तो कहने लगी अरे हंसू नहीं तो क्या करूं, इसलिए कि अब तक जमाने के लोग, गांव की औरतें मुझे शराबी की बीवी कह के बुलाती रही है, हमें गुनहगार की बीवी कह के बुलाती रही है, इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। आप जा रहे हो, अगर बच के आ गए तो गांव की औरतें आज के बाद मुझे गाजी की बीवी कह के बुलाएंगे, और अगर शहीद हो गए तो गांव की औरतें आज के बाद मुझे शहीद की बीवी कह के बुलाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला चला है, लेकिन इस जगह ठहर के एक बात मैं कहना चाहूँगा, मेरी माँ और बहनों आप भी सुन रही हो, आप अगर चाहो, वो एक औरत वो भी है अब्दुल्ला की बीवी, जिसने शराब छुड़वा दिया, जिसने उसे कहाँ पहुँचा दिया। गुनहगार था अब्दुल्ला, लेकिन अब नेकोकार बन गया है। शराबी था अब्दुल्ला, लेकिन अब वो शराब से तौबा कर लिया है। सिर्फ किसकी वजह से? अपनी बीवी की वजह
वजह से। अगर बीवी टाइट ना होती, बीवी अगर कड़ी यानी कि अगर बीवी अगर गर्म नहीं उस टाइम में होती, बीवी अगर अपना तेवर नहीं बदलती, तो अब्दुल्ला शराब से तौबा नहीं करता, अब्दुल्ला गुनहगार ही मर जाता। लेकिन एक बीवी ने अपना तेवर बदला है तो अब्दुल्ला शराब से तौबा कर लिया है, गुनाहों से तौबा कर लिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरी माँ और बहनों, ओ सैयदा ज़ैनब की कनीज़ो, जरा आप बताना, क्या आपने कभी अपने शौहर को ऐसा कहा है कि मेरे शौहर सारे लोग नमाज पढ़ते गए, आप क्यों नहीं नमाज पढ़ते हो? मेरे स्वामी सारे लोग रोज़ा रखते गए, आप क्यों नहीं रखते हो? सारे लोग तो चेहरे पे दाढ़ी सजाते गए, आप क्यों नहीं चेहरे पे दाढ़ियाँ रखते हो? क्या आपने कभी ऐसा कहा है? नहीं नहीं, आप फरमाइशें करती हो, देखती हो मेरा शौहर खुश मिजाज है, खुशी में बैठा है, मुस्कुरा रहा है, उनका माइंड अभी ठीक है, अभी उनका दिमाग ठीक है, तुम चली जाती हो, कहती हो हमें कंगन ला कर दे दीजिए, हमें चूड़ियाँ ला कर दे दीजिए, हमें पाजेब ला कर दे दो, हमें बनारसी साड़ी ला कर दे दो, हमें तांत की साड़ियाँ ला कर दे दो, हमें लहंगा और चुनरी ला कर दे दो, हमें कीमती सलवार सूट दे दो, हमें कीमती जेवर ला कर दे दो। ये तो तुम कहती हो, लेकिन कभी तुमने ऐसा ना कहा, ओ मेरे शौहरे नामदार, आप आज खुश हो, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, न जेवर चाहिए, न सोना चाहिए, न हीरा चाहिए, न जवाहरात चाहिए, न कीमती कपड़ा चाहिए। मैं पुराना कपड़ा फटा पुराना पैबंद लगाकर सिलाई करके मैं पहन लूंगी, आपसे मैं कुछ नहीं मांगती, दौलत नहीं मांगती, जमीन नहीं मांगती, लेकिन एक चीज मांगती हो। बोल बीवी क्या मांगती है? तो आप ये कह सकती हो कि ओ मेरे शौहरे नामदार, देखो फला का शौहर नमाजी है, आप भी नमाजी बन जाओ, फला का शौहर मुत्तकी है, आप भी मुत्तकी बन जाओ, फला का शौहर रोजादार है, आप भी रोजादार बन जाओ, ताकि आप कम कमाओगे, नमक रोटी घर में खाओगे, उसी नमक रोटी में अल्लाह जन्नती खाने का मजा अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। कभी ऐसा हुआ नहीं, बल्कि ये तो चूड़ियाँ मांगेंगी, ये हीरे जवाहरात मांगेंगी, नमाज के लिए कभी जिद नहीं करती कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, आप रोज़ा क्यों नहीं रखते हो, आप गुनाह क्यों करते हो। याद रखो मेरी कौम की बेटियों और माँ बहनों, अगर आप चाहो तो आप अपने घर को जन्नत बना सकती हो। माँ अगर सुधरी हुई रहे, लेकिन माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती है तो बेटा को कहाँ से नमाज पढ़ने को कहेगी। माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती है, बेटी को कहाँ से नमाज पढ़ने को कहेगी। यानी न मर्द कहता है अपनी बीवी को, न बीवी कहती है अपने शौहर को, कोई किसी को नहीं कहता, न वो खुद पढ़ती है न ये खुद पढ़ता है। हमारे यहाँ एक मकूला कहते हैं बूढ़े लोग कि चोर चोर मौसेरा भाई, यानी ये दोनों चोर, ये भी नमाज नहीं पढ़ता, वो भी नमाज नहीं पढ़ती है, कोई किसी को नहीं कहता है। और नौजवानों में आपसे भी कहना चाहूँगा, आप क्या कहते हो, मेरी बीवी मेरे पाँव दबा दो तुम्हें कंगन ला कर दूंगा, मेरे पैर दबा दो तुम्हें मैं चूड़ियाँ ला कर दूंगा, मेरा सर दबा दो तुम्हें कीमती कपड़े ला कर दूंगा। आप ऐसा क्यों नहीं कह सकते हो कि ओ मेरी बीवी तू नमाज की पाबंदी कर, पाबंदी कर, तेरी जबान खुलने से पहले तेरी फरमाइशों को पूरी कर दूंगा, लेकिन पहले तू नमाजी बन जा, पहले तू रोज़ादार बन जा, पहले तू तहज्जुद गुजार बन जा। लेकिन आप खुद नहीं पढ़ते हो तो बीवी को कैसे कहोगे नमाज पढ़ने को। पहले अपनी पाबंदी ज़रूरी है। याद रखना, चाहे कोई कितनों रुपए खर्च कर दे, चाहे आप मज़ार पे जाके लाखों लुटा दो, अगर नमाज नहीं पढ़ो हो तो सबसे पहले क़यामत के दिन नमाज ही के बारे में पूछा जाएगा। नमाज सबसे पहले है, मीलाद बाद में है, नमाज पहले अदा करो। शादी की दावत बाद में होगी, नमाज पहले अदा करो। वलीमे की दावत बाद में होगी, नमाज पहले अदा करो। गौर से सुनो लोगों, माँ बहनों, मैं कहना चाहूँगा, तुम अगर नेक रहोगी तेरे बच्चे भी नेक हो जाएंगे। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सर को कटा दिया, कटे हुए सर से भी कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। क्यों?
इसमें इमाम हुसैन का कमाल तो था ही, उनसे बढ़कर हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा का कमाल था। माँ नेक होती है तो बच्चा नेक होता है, माँ नेक होती है तो बेटा भी दीनदार होता है, बेटी भी मुस्तफ़ा की कनीज़ होती है, बेटी भी नमाजी होती है। माँ नमाजी होगी, उनको देखकर बच्चे नमाज पढ़ने लग जाएंगे। क्यों कहा गया? माँ की गोद औलाद का पहला स्कूल है, औलाद के लिए पहली दरसगाह है। आपने सुना नहीं है गौसे आज़म के बारे में? आपने सुना होगा, वो गौसे आज़म जब पैदा हुए हैं तो 14 पारों के हाफिज़ कुरान बनकर पैदा हुए हैं। क्यों? आपने सुना होगा गौसे आज़म की उम्र शरीफ सिर्फ 4 साल की है। गए हैं मकतब में पढ़ने के लिए, गए हैं, उस्ताद जी ने कहा बेटा पढ़ने आया है? हाँ पढ़ने आया हूँ। पढ़ो अब्दुल कादिर, पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ना शुरू किया, अऊज़ु बिल्लाह पढ़ दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ दिया, पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 18 पारे तक ज़बानी सुना दिया। उस्ताद हक्का बक्का हो गया, ताज्जुब में पड़ गया। ओ बेटा अब्दुल कादिर, ये बताओ तू पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? बोलो बोलो बोलो, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? उस्ताद जी पढ़ने आया हो। फिर ये 18 पारे कहाँ याद किया है? किस मदरसे में पढ़ा है? किस उस्ताद के पास पढ़ा है? किस मास्टर के पास पढ़ा है? किस हाफिज साहब के पास पढ़ा है? उस्ताद जी कहीं नहीं गया हो, किसी के पास नहीं गया हो। फिर ये 18 पारे तूने कहाँ से ज़बानी याद कर लिए? अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आज़म ने जवाब दिया, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमत रिदवान ने जवाब दिया, सुने उस्ताद जी, मैं किसी मदरसे में न गया, किसी उस्ताद के पास न गया, किसी हाफिज साहब के पास तो न गया, लेकिन इतना ज़रूर गए कि मैं अपनी माँ के शिकम में था। मेरी माँ 18 पारों की हाफिज आ गए और मेरी माँ की आदत मुबारका ये रही है हमेशा से कि जब मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ सुबह बेदार होती थी, दरवाज़ा खोलती थी, कुरान की तिलावत करती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी। और मेरी माँ जब बर्तन मांजती थी, कुरान की तिलावत करती थी, सुबह से शाम तक कुरान की तिलावत करती रहती थी। मैं माँ के पेट के अंदर कुरान की तिलावत को सुनता जाता था, सुनता जाता था। और आलम ये हुआ, जब मैं पैदा हुआ तो सुन सुन कर 18 पारों का हाफिज कुरान बनकर पैदा हुआ। अल्लाह अल्लाह। अब बताओ, गौसे आज़म की माँ भी तो माँ है, लेकिन माँ बहनों तुम भी एक माँ हो। तुम कहती हो मेरी बेटी बिगड़ गई, तुम कहती हो मेरा बेटा आवारा हो गया, मेरा बेटा गुनहगार हो गया, मेरा बेटा अय्याश हो गया, मेरा बेटा गलत संगत में चला गया। मैं कहना चाहूँगा तुम नमाजों की पाबंदी कर लो माँ बहनों, तुम कसीर तादाद में हो, इसलिए कुछ पैगाम दे रहा हो। तुम अगर सवर जाओगी, अपनी ज़िंदगी को सुधार लोगी, तुम नमाज पढ़ने लगोगी, तुम रोज़े रखने लगोगी, तुम कुरान की तिलावत करने लगोगी, तो आपका बेटा गुनहगार नहीं होगा, आपका बेटा मुस्तफ़ा का वफादार बन जाएगा, आपका बेटा इस्लाम का मतवाला बन जाएगा, गौसे आज़म का दीवाना बन जाएगा, इमाम हुसैन पे अपनी जान कुर्बान करने वाला बन जाएगा। सुनो, अब्दुल्ला ने कहा बीवी अंदर जा। याद है कि भूल गए कहाँ मैंने छोड़ा था? याद है ना भाई, कहाँ छोड़ा था? अच्छा सुनेंगे, समझ में आ रही है कि बंद कर दूं तकरीर? नहीं सुनेंगे फिर भी सुनाऊंगा। अच्छा अच्छा, ये तो जबरदस्ती सुनना चाह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन याद रखना। अच्छा, ये औरतें बिगड़ी है हमारे इलाके में, ये कुरान की तिलावत कम करती है, पता नहीं आपके यहाँ क्या है। वो औरतें एक लोरी गाती है, बच्चे को सुलाती है। पहले की माँ बहनें थी वो नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाती थी, कुरान की तिलावत करती थी बच्चों को सुलाने में। अभी की औरतें लोरी गाती है, हमारे इलाके में लोरी गाती है। आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुँह में घुटूस। हमारे यहाँ पता नहीं आपके यहाँ क्या है, इधर भी होता है। अरे बंगला ही में कुछ न कुछ तो गाती होगी। हाँ
लेकिन याद रखना माँ बहनों, अगर तेरा बच्चा ना सोए, अगर तेरे बच्चे को नींद ना आए तो एक पैगाम देकर जा रहा हो। याद रखना, अगर बच्चा नहीं सोता गए तो अपने बच्चे को गोद में उठाना और लोरियां ना गाना, बल्कि मुस्तफ़ा पे दुरूद पाक पढ़ते जाना, बच्चे पे दम करते जाना। बच्चा सोता जाएगा, कांधे से लगा लेना और ये गुनगुनाना, मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, और खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खोले आँख सल्ले अला कहते कहते। कहा बीवी अंदर जा, तू अंदर जा, तू पर्दे में अच्छी लगती है, तू अंदर जा, तू घर में रह, मैं जाऊंगा। अब अब्दुल्ला जैसे ही निकला है, मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा है, सारे लोगों ने देखा, कहा अरे वो देखो अब्दुल्ला शराबी आ रहा है, वो देखो अब्दुल्ला शराबी आ रहा है, वो देखो। और सब लोग कहने लगे अरे जानता हूँ क्यों आ रहा है, वो उंगली कटा के शहादत में नाम लिखवाना चाहता है, उंगली कटा के शहीद में नाम लिखवाना चाहता है, अपने आप को गाजी बनवाना चाहता है। जब इतना सुना गए, अब्दुल्ला पहुंचा है, कहा देखना अब्दुल्ला रुकेगा नहीं, जैसे ही अंग्रेज तोप दिखाएगा अब्दुल्ला भाग जाएगा। अभी चेमी गोइयां हो रही थी, अब्दुल्ला बीच में बैठकर सारी चीजें सुन रहा था, सर को झुकाए हुआ था, कुछ नहीं बोल रहा था, खामोशी के साथ सुन रहा था। इतने में अंग्रेज तोप लेकर आया। जब अंग्रेज तोप लेकर मस्जिद को शहीद करने को आया है, शाहजहांपुर की जामा मस्जिद को जब शहीद करने को आया गए, वो अब्दुल्ला लोगों की भीड़ को फाड़ता हुआ आगे जाने लगा, लोगों की भीड़ को चीरता हुआ आगे जाने लगा, लोगों को साइड करके आगे जाने लगा। लोगों ने कहा अरे मैंने कहा था ना, वो देखो अब्दुल्ला भाग जाएगा, वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है, वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है, वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है। अरे वो तो ऐसे ही आ गया होगा दिखाने के लिए। जब इतना अब्दुल्ला सुना गए, गांव वालों ने तो इतना कहा था, गांव वाले कह रहे थे वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है, वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, तारीख को पढ़िए तो पता चलता है वो अब्दुल्ला भाग नहीं रहा था, बल्कि जैसे ही अंग्रेज ने तोप का निशाना लगाया, तोप से गोला निकला, अब्दुल्ला दौड़कर आगे गया, अपने सीने पे तोप की गोली को ले लिया, अब्दुल्ला शहीद हो गया। मस्जिद को शहीद होने से बचा लिया, मस्जिद को गिरने से बचा लिया, मस्जिद को टूटने से बचा लिया। अल्लाहु अकबर। सारे तरफ हंगामा हो गया, अब्दुल्ला शहीद हो गया, अब्दुल्ला शहीद हो गया, अब्दुल्ला शहीद हो गया। अब अब्दुल्ला की बीवी को किसी ने खबर दिया, तुझे पता है अब्दुल्ला अकेले दम पे आगे बढ़ा, तोप का गोला अपने सीने पे ले लिया, लेकिन मस्जिद को नहीं शहीद होने दिया, अब्दुल्ला शहीद हो गया है। इतना जब सुनती है, घर में दौड़कर अंदर जाती है उसकी बीवी और जाकर सजदे में सर झुकाती है और उठाकर फिर दुआ करती है, ए मौला इतने दिनों तक तूने मेरी दुआओं को कबूल न किया, और जब कबूल किया है तो मेरे मौला इतनी अच्छी कबूल किया है, अब तक मैं शराबी की बीवी कहलाती थी, आज से मैं शहीद की बीवी बन गई हो, आज से मैं मुत्तकी की बीवी बन गई हो, आज से मैं नमाजी की बीवी बन गई हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा सुनना, अब्दुल्ला तो शहीद हो गया, मैं कहाँ से शुरू किया था? हुसैन जिंदा है, अली अकबर जिंदा है, अली असगर जिंदा है, हजरत औलो मोहम्मद जिंदा है, हजरत अब्बास अलमबरदार जिंदा है। सुनो सुनो, अब्दुल्ला शहीद हो गया, लेकिन
8 या 10 साल के बाद उस गांव से एक हाजी साहब हज करने को गए मक्का शरीफ में। जैसे ही मक्का शरीफ पहुंचते गए हाजी साहब, काफिला जा रहा था, काफिले से भटक गए। मक्का के वीरान जंगलों में जाकर जब वो भटक गए, हाजी साहब दिन भर रास्ता ढूंढते रहे, रास्ता न मिलने लगा, रास्ता भटक गए। हाजी साहब अचानक सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह, इस जंगल में कोई जंगली जानवर चीर फाड़ कर मुझे बराबर कर देगा, या अल्लाह कोई इंतजाम फरमा दे। अभी ये सोच ही रहा था, देखा सामने वाले रास्ते से एक बुजुर्ग चला आ रहा है। बिल्कुल कपड़ा सादा उजला है, कपड़ा सफेद रंग का है, चेहरे पे सफेद रंग की दाढ़ी है, सर पे सफेद रंग का अमामा सजाया हुआ चला आ रहा है। इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि चेहरे को देखने से खुदा भी याद आता है, मुस्तफ़ा भी याद आते हैं। इतना खूबसूरत बुजुर्ग चला आ रहा है, चला आ रहा है। करीब आया, कहा कि हाजी साहब क्या कर रहे हैं? शाहजहांपुर से आए हैं। कहा कि हाँ हाँ। क्या कर रहे? कहा कि रास्ता भटक गया हो, कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, कमरा बहुत दूर है, पता ही नहीं चलता, इधर से जाता हूँ तो भी जंगल है, उधर से जाता हूँ तो भी वीराना नजर आता है, कहीं कुछ नजर नहीं आता, मैं तो परेशान हूँ। उस बुजुर्ग ने हाथ को पकड़ा, जाकर उनके कमरे तक छोड़ कर आया, रूम तक पहुँचा दिया जहाँ ठहरने का इंतजाम था। वापस आने लगे, हाजी साहब ने उस बुजुर्ग के हाथ को पकड़ लिया, कहा कि एक बात समझ में नहीं आई, आपको कैसे पता चला मैं शाहजहांपुर से आया हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, कैसे पता चल गया? और आपका ये चेहरा नूरानी। कहा कि सुने सुने हाजी साहब, आपने पहचाना नहीं मुझको? कहा कि नहीं पहचाना। कहा कि सुने सुने हाजी साहब, मैं कोई और नहीं है, भूल गए हो मुझे, मैं वही अब्दुल्ला हूँ जो मस्जिद को शहीद होने से बचा लिया था, खुद अल्लाह की राह में शहीद हो गया था। अब्दुल्ला तू तो शहीद हो गया था, तू यहाँ कैसे? कहा हाजी साहब आपको पता नहीं है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाए उसे मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते हो। हाजी साहब मेरी ड्यूटी मदीने वाले मुस्तफ़ा ने यहाँ लगा दिया है, ताकि कोई रास्ता भटक जाए तो मैं उसे रास्ता बताने के काम आ जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब एक अब्दुल्ला आम अदना सा आदमी हुसैन का गुलाम जब मरने के बाद जिंदा रह सकता है तो मेरे हुसैन जिंदा क्यों नहीं है? जरा बोलो हुसैन जिंदा है, झूम कर बोलो हुसैन, ऊंची आवाज में हाथों को लहरा कर हुसैन जिंदा है। कौन हुसैन है? कभी आपने सोचा है कौन हुसैन है? हुसैन को समझना इतना आसान नहीं है प्यारे, हुसैन को हर कोई नहीं समझ सकता है। कौन हुसैन है आपको मैं बताऊं? ये देखें मेरे हाथ में एक नाम है, इसे आप हुसैन भी पढ़ सकते हो, हसीन भी पढ़ सकते हो। हसीन के माना खूबसूरती के आते हैं। हुसैन को समझना इतना आसान नहीं है, बल्कि हुसैन को अगर समझना चाहते हो पहले कुरान को समझना होगा। हुसैन को समझने के लिए मुस्तफ़ा की इताअत करनी होगी। हुसैन को समझने के लिए हुसैन में 4 हर्फ है, एक हा है, एक सीन है, एक या है, एक नून है, 4 हर्फ है हुसैन में। हुसैन को समझना आसान अगर होता तो याद रखो कोई भी समझ लेता। हुसैन को समझना आसान नहीं है। हुसैन को अगर समझना चाहते हो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को समझना होगा, फारूक आज़म की अदालत को समझना होगा। हुसैन को समझने के लिए हजरत उस्मान गनी की सखावत को समझना होगा, मौला अली की शुजाअत को समझना होगा। याद रखो ये हुसैन कौन है? हुसैन में एक हर्फ हा आता है। हा से पूछो हुसैन के हा से, हा बताएगा कि हक बोलने वाला हुसैन, यानी बातिल ताकतों के साथ
सामने भी हक बोलने वाला हुसैन। सीन बताती है कि सजदे में सर को कटाने वाला हुसैन। या बताती है याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। नून बताता है नाना की शरीयत को बचाने वाला हुसैन। तो ज़रा झूम कर बोलो हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। ज़रा बुलंद आवाज़ से बोलो हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन ऊंची आवाज में। अच्छा, आप लोगों को क्या मुझसे कोई तकलीफ है क्या? आप देखिए वो सर हिला, क्या तकलीफ है भाई साहब? मैं बंगला नहीं बोलता हूँ, यही तकलीफ है क्या? जरा मोहब्बत से बोलो हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। कैसे जिंदा है हुसैन? ज़रा सुनना प्यारे। हुसैन माँ के पेट में आए, फातिमा ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन पैदा हो गए, हज़रत अली ने कहा हुसैन जिंदा है। गौर से सुनो, अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुसैन जिंदा है। फारूक आज़म ने कहा हुसैन जिंदा है। मौला अली ने कहा हुसैन जिंदा है। सुनो प्यारे, हुसैन जब चलने लगे मक्के की वादियों में तो मक्के की गलियों ने कहा हुसैन जिंदा है। मक्के के दरो दीवार ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन मदीने में आए, मदीने की गलियां कहने लगी हुसैन जिंदा है। मदीने की फिजा कहने लगी हुसैन जिंदा है। इमाम हुसैन करबला जाने लगे, सफर ने कहा हुसैन जिंदा है। शिमर लईन ने कहा हुसैन जिंदा है। इब्ने जियाद ने कहा हुसैन जिंदा है। इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे गए। करबला की जमीन कहती है हुसैन जिंदा है। आसमान कहता है हुसैन जिंदा है। चांद कहता है हुसैन जिंदा है। सूरज ने कहा हुसैन जिंदा है। सितारों ने कहा हुसैन जिंदा है। सुनो सुनो प्यारे, इमाम हुसैन करबला के मैदान में नमाज की नीयत बांधते गए। नमाज ने कहा हुसैन जिंदा है। रुकू में गए, रुकू ने कहा हुसैन जिंदा है। सजदे में गए, सजदा ने कहा हुसैन जिंदा है। और याद रखना, जब तक सर तन से जिस्म से लगा हुआ था, सारी कायनात ने कहा हुसैन जिंदा गए। और जब सर कट गया, अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा है। नबी की हदीस बोलती है हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। दस्तूर जिंदगी की तरह शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। हमारी मौत अलग है, शहीद की मौत अलग है। शहीद मरकर भी जिंदा हुआ करते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, गौर से सुनो प्यारे, मैंने आपको एक हवाला दिया है, एक मिसाल दिया है। एक मस्जिद और है, जिसे जो मस्जिद कानपुर में है वो तो मैंने आपको दिखाया, शाहजहांपुर की जामा मस्जिद। एक मस्जिद है कानपुर में, शहीदों वाली मस्जिद। जो लोग हिंदुस्तान का सफ़र करते हैं वो गए होंगे कभी, जो लोग कानपुर गए हैं। शहीदों वाली मस्जिद के नाम से ये मस्जिद मशहूर है। अभी भी ये मस्जिद मौजूद है। आज से 110 साल पहले अंग्रेज़ों ने इस मस्जिद को शहीद करने का भी कानून बनाया था। लोगों ने एक मशवरा किया था, ऐसा करो, ये अंग्रेज़ बड़े जालिम है। शाहजहांपुर वालों को देखा था, ये अंग्रेज़ों ने लोगों को भून दिया था। औरतें मशवरा देने लगी, अरे मर्दों को वो मारा था। ऐसा करो, हम छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद के सामने जाकर खड़े कर देंगे, क्योंकि वो अंग्रेज़ जब इन बच्चों का चेहरा देखेंगे उनको अपने बच्चे याद आ जाएंगे, वो अपनी बेटियां याद आ जाएगी, अपने बेटे याद आ जाएंगे। गांव के सारे 6-7 साल के बच्चों को जाकर, 5 साल 4 साल के बच्चों को जाकर ये कानपुर की शहीदों वाली मस्जिद के सामने जाकर खड़ा कर दिया लोगों ने। अब अंग्रेज़ आया है, अंग्रेज़ों ने घोड़ा तोड़वा दिया, आज भी तारीख बताती है। और वहाँ पे 7 बच्चे शहीद हो गए थे। जरा जोर से बोलो, कितने बच्चे? 7 बच्चे उसी जगह पे दम तोड़ दिए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब लोग पहुंच गए अदालत में। अदालत में देखा पेशकार भी अंग्रेज है, मुंशी भी अंग्रेज है, वकील भी अंग्रेज है, जज भी अंग्रेज है। ये क्या फैसला करेंगे? मुसलमानों ने जाकर केस किया, कहा कि जज साहब, इन लोगों ने मेरे बच्चों को क्यों मारा है? हम लोगों के बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? वो छोटे छोटे बच्चे वो सामने खड़े थे और ये लोग घोड़ा उन पर दौड़ा दिए। 7 बच्चे हमारे गांव के शहीद हो गए। हमें इंसाफ चाहिए, इसके बदला हमें चाहिए
चाहिए इसका, हमें इंसाफ चाहिए। आखिर इन लोगों ने हमारे बच्चों को क्यों मारा है? आज भी मस्जिद की दरो दीवार गवाह है। सुनो सुनो, अंग्रेज जज ने कहा था फैसला कहाँ से तुम लोगों को चाहिए? तुम्हारी किताब हमारी किताब से चाहिए या तुम्हारी किताब कुरान मजीद से फैसला चाहिए? मुसलमानों ने कहा हम मुसलमान हैं, तेरी किताब से क्यों फैसला ढूंढेंगे? अल्लाह ने कुरान में सारी चीज़ों का इल्म रख दिया है, सारा फैसला अल्लाह ने कुरान में रखा है। अंग्रेज़ ने कहा तेरी किताब से फैसला चाहिए? कहा हाँ हाँ हमारी किताब कुरान मजीद से चाहिए। कुरान मंगवाया अंग्रेज़ जज ने, कुरान को खोला, कहा कि सुनो ये एक आयत मैं सुनता आ रहा हूँ, कुरान करीम में है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सुनो तुम्हारा कुरान कहता है, अल्लाह का फरमान बोलता है, रब का कलाम बोलता है, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए उसे तुम मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। तो सुनो कुरान कैसे अगर फैसला चाहिए तो तुम्हारे बच्चे मुर्दे तो हो ही नहीं सकते गए, तुम्हारे बच्चे तो कुरान के मुताबिक जिंदा हैं, फिर तुम्हें किस चीज़ का मुआवजा चाहिए? अंग्रेज़ जज ने कहा चलो कब्र को खोदी जाए, अगर बच्चे तुम्हारे जिंदा निकल गए तुम्हें इसका मुआवजा भी दिया जाएगा, मस्जिद को शहीद नहीं किया जाएगा, मस्जिद को छोड़ दिया जाएगा, मस्जिद को नहीं गिराया जाएगा। मुसलमान चले गए आगे आगे, पीछे पीछे अंग्रेज वकील भी चला है, अंग्रेज पेशकार भी चला है, अंग्रेज मुंशी भी चला है, अंग्रेज जज भी चला है। जैसे ही वहाँ कब्रिस्तान सारे लोग पहुँचते गए, अब मिट्टी हटाना शुरू किया है अंग्रेज़ों ने, मिट्टी को हटाया है, तख्ते को हटाया है, पन्नी को हटाया है, और उस जब प्लास्टिक को हटाया, उस बांस के पट्टे को जब हटाया गया तो अंग्रेज जज ने जब देखा, वकील भी देख रहा था, जज भी देख रहा था, मुंशी भी देख रहा था, पेशकार भी देख रहा था, लोगों ने क्या देखा? वो सातों बच्चे अपनी अपनी कब्र में बैठकर खेलते नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हमारी कौम के छोटे से बच्चे अगर अल्लाह के राह में शहीद हो जाए वो जिंदा गए, हमारा हुसैन क्यों नहीं जिंदा है? हमारा अली अकबर क्यों नहीं जिंदा है? इसलिए पूरा मजमा बोलो हुसैन, ऊंचा बोलो पूरा मजमा, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। हुसैन की ज़िंदगी को समझ नहीं सकते हो? कौन है हुसैन? अल्लाह अल्लाह, वो इमाम हुसैन है। लोगों आज बहुत जगह लोग ढोल बजाने लगते गए, बहुत सारी जगहों पे वो लड़के शराब पी पी कर मुहर्रम में टहलते नज़र आते गए। मैं कहना चाहूँगा, आपको शर्म नहीं आती है कि अगर कोई इंसान शराब पी कर निकले? इमाम हुसैन ने अगर पूछ लिया करबला के मैदान में, अरे मैंने अपने जवान बेटे को कुर्बान करवा दिया था, अली अकबर के हल्क में तीर मारा गया था, मेरी बहन सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे को फाड़ कर उन यजीदियों ने हवा में उड़ा दिया था, क्या मैंने इसीलिए इतनी कुर्बानियाँ दी थी ताकि 10वीं मुहर्रम में तुम ढोल बजाते नजर आओ, 10वीं मुहर्रम में तुम वो आग फूको, यानी पेट्रोल और डीजल मुंह में लेके आग की चिंगारियाँ उड़ाते नजर आओ, तुम ये अय्याशियाँ करो, तुम शराब पीकर। इसी शराब के खिलाफ तो इमाम हुसैन की जंग थी, इसी जुआ के खिलाफ तो इमाम हुसैन की जंग थी। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन अगर चाहते, आपको पता है, इमाम हुसैन अगर चाहते यजीद उसको कई जगहों की हुकूमत देने को तैयार था, पैसे पर तौल देने को तैयार था, लेकिन इमाम हुसैन झुके नहीं। यजीद ने कहा आप मुझे अपना हाकिम मान लीजिए, इसी में भलाई है। इमाम हुसैन ने कहा वरना तू क्या कर लेगा? अरे सुन, मैं उस अली का बेटा हूँ, उस अली का जो अली अगर 40 लोगों से 70 लोगों से बाबे खैबर ना उठ सके, मेरा बाबा अकेले बाबे खैबर को हटा सकता है। मैं उस अली का बेटा हूँ
मेरे सामने अगर 1000 आओगे मैं 1000 को उनकी औकात बता सकता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन। कौन इमाम हुसैन? यजीद ने कहा तैयार हो जाइए फिर जंग के लिए। सुनो करबला, करबला सबको सुनना चाहिए। बाप भी करबला सुने, बेटा भी करबला सुने, माँ भी करबला सुने, बेटी भी करबला सुने, करबला हाफिज़े कुरान भी सुने, करबला कारी कुरान भी सुने, करबला बाप भी सुने। क्यों? एक बाप अगर करबला सुनेगा तो इमाम हुसैन की तरह अपने बेटे की मोहब्बत उनके दिल में पैदा हो जाएगी। अगर एक बेटा अगर करबला सुनेगा, अपने बाप अली अकबर के अपने बाप की खातिर जान देने का दिल में जज्बा पैदा हो जाएगा। एक माँ अगर करबला पढ़ेगी तो अपने बेटों को लुटाने के लिए हजरत सैयदा ज़ैनब की तरह उनके अंदर हौसला आ जाएगा। एक इमाम अगर करबला पढ़ेगा तलवारों के साए में सजदा करने का हुनर आ जाएगा। और एक हाफिज़ कुरान अगर सजदा पढ़ेगा तो सर कट जाए तो इमाम हुसैन की तरह तो भी कुरान तिलावत करने का हौसला मिल जाएगा। इसलिए करबला सबको सुनना चाहिए। अल्लाह अल्लाह सुनो। यजीदियों ने कहा हुसैन फिर तैयार हो जाइए जंग के लिए, हुसैन फिर तैयार हो जाओ जंग के लिए। अब ऐसे नहीं बख्शा जाएगा वरना खैरियत है कि मान लीजिए। यजीदियों ने जब इतना कहा इमाम हुसैन ने फरमाया तू शर्म कर, तू जानता है किससे बातें कर रहा है? अरे मैं वो हुसैन हूँ, वो हुसैन कि जब मैं छोटा सा था, जब मैं पैदा हुआ था तो सबसे पहले मेरे कान में आज़ान अगर दिया है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, मेरे नाना जान ने दिया है। तू जानता है किससे जंग करने की बातें करता है? अरे मैं वो हुसैन हूँ जिसको नाना मुस्तफ़ा चूमा करते थे, जिसको मेरे नाना मुझे मेरे नाना अपने कंधे पर बिठाकर सवारी बनाकर लेकर चला करते थे। एक मर्तबा हुजूर तशरीफ़ ले जा रहे गए, इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों नवासों को हुजूर अपने कंधों पर बैठाकर जा रहे गए। इतने में एक सहाबी ने देखा, कहा कि बरखुरदार सवारी कितनी अच्छी है, कहा ये जो सवारी है कितनी अच्छी है, यानी हुजूर के कंधे पे हसन व हुसैन। तो हुजूर ने फरमाया ओए सहाबी सुनो सुनो, अरे तुम्हें सवारी तो नज़र आई लेकिन उस पे जो सवार बैठा है वो भी तो लाजवाब है, यानी नाना भी लाजवाब है, नवासा भी बेमिसाल है। अल्लाह अकबर। कहा कि इमाम हुसैन ने तू मुझसे जंग करेगा, तू मुझसे लड़ाई करेगा? अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। कहा कि हाँ हाँ जंग के लिए तैयार हो जाइए। गौर से सुनना लोगों, कलेजा मुँह को आएगा। 10वीं मुहर्रम की तारीख है। 7 मुहर्रम से उन जालिमों ने पानी तक बंद कर दिया था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो 3 दिन का अगर कोई भूखा प्यासा होगा वो जंग लड़ने की ताकत रखता होगा क्या? वो लड़ाई करने की ताकत रखेगा? नहीं नहीं, हम होते तो गिर जाते, आप होते तो गिर जाते। लेकिन वजह क्या है? 3 दिन से भूखे प्यासे हैं लेकिन जज्बे में ज़र्रा बराबर कमी नहीं आई है। वजह ये है हमने अपनी माँ का दूध पिया है लेकिन इमाम हुसैन ने मुस्तफ़ा के लुआब दहन को पिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर से सुनो प्यारे, आखिर करबला का दिन जब 10वीं मुहर्रम का दिन आता है, यजीदी 22,000 की तादाद में आ गए। इधर सिर्फ 87 लोगों पे एक छोटा सा काफिला है। 87 में से बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बीमार भी है, सब उसी में है। 87 लोगों का काफिला आया है। यजीद ने कहा अब जंग के लिए तैयार हो जाओ। इब्ने ज़ियाद ने आकर ऐलान कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐलान करना था। सुनो सुनो प्यारे, इतने में इमाम हुसैन ने अपने खेमे वालों से कहा ओ मेरे खेमे वालों, मेरे गुलामों सुनो, यहाँ देख रहे
हो इनका तेवर, ये जालिम बन चुके हैं, ये हक और नाहक को नहीं पहचान रहे हैं। सुनो सुनो, आज मैं जानता हूँ, मुझको तो मेरी शहादत के बारे में मदीने वाले मुस्तफ़ा मेरे नाना जान ने बचपन ही में फरमा दिया था कि मेरा ये हुसैन मेरा बेटा ऐसा है जिस पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है, और ये जब बड़ा होगा तो ये आगे चल के मेरी शरीयत पे पहरेदारी करेगा, ये खुद कुर्बान हो जाएगा लेकिन मेरी शरीयत को कुर्बान होने से बचा लेगा। जब इमाम हुसैन ने फरमाया जिनको जाना है चले जाओ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इमाम हुसैन इतना कह ही रहे थे, आवाज़ आने लगी, हुसैन क्या हुआ? डर गए, खेमे के अंदर चले गए, झोपड़ी के अंदर चले गए, डर गए क्या? इतना सुनना था। इमाम हुसैन बाहर निकलते हैं, देखते हैं एक कोई बंदा है, लड़ रहा है, लड़ते लड़ते वो ज़मीन पे गिर गया है। इमाम हुसैन दौड़ पड़े और कहने लगे, ओ यजीदियो, ओ इब्ने ज़ियाद, कुछ तो शर्म कर, अरे इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? अल्लाह अकबर। दौड़ कर जाते हैं, देखते हैं कि एक शख्स ज़मीन पे पड़ा हुआ है और वो कोई और नहीं है बल्कि हज़रत मुस्लिम बिन औसजा है। कहा कि मुस्लिम बिन औसजा, आखिर बात क्या है, तुम आगे पहले क्यों आ गए? कहा कि सुने मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया है, मेरे बाबा ने मुझे पाला है, मेरे बाप ने मुझसे वसीयत किया था कि ओ मेरा बेटा मुस्लिम, सुनो मुस्लिम बिन औसजा, सुन मेरा बेटा, मैंने तुझे इसलिए पाला है, मेरी माँ कहती थी मैंने तुम्हें इसलिए दूध पिलाया है कि अगर करबला के मैदान में या कहीं भी हुसैन पर कोई आंच आए तो अपनी जान दे देना, लेकिन हुसैन पे कोई हमला नहीं होने देना, हुसैन पे कोई आंच नहीं आने देना। अल्लाह अकबर। इतना कहते गए, हजरत इमाम हुसैन उसी जगह ज़मीन पर बैठ जाते गए, मुस्लिम बिन औसजा के गर्दन को अपने पाँव पे रखते गए। मुस्लिम बिन औसजा कहते गए कि ओ इमाम हुसैन, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं कहूँ। कहा कि बताओ क्या बात है? इतने में एक और साथी आ गए। मुस्लिम बिन औसजा के पास जैसे ही आए, वो साथी इमाम हुसैन ने उनको अपनी जगह बैठाया। इमाम हुसैन अंदर खेमे के अंदर चले गए। अली असगर के रोने की आवाज़ आ रही थी। सुनो प्यारे, सुनो, करबला सुनना चाहते हो तो ज़रा गौर से सुनना, ज़हन इधर उधर ना जाए। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन अंदर गए। वो मुस्लिम बिन औसजा का एक दोस्त आकर बैठा बगल में। मुस्लिम बिन औसजा ने कहा, मेरे दोस्त, मैं तो अब हुसैन पे कुर्बान होने वाला हूँ, मैं तो इस दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं तो शहीद होने वाला हूँ, लेकिन एक मेरा काम करोगे? कहा कि बताइए क्या काम है? कहा कि काम है एक करोगे? कहा कि सुने काम यही है ना, आपकी एक बीवी आई है करबला के मैदान में, मैं उसकी देखभाल करूँगा, बस करूँगा। आपके बच्चे हैं करबला के मैदान में, मैं उनकी देख रेख करूँगा। कहा कि खबरदार, तू क्या यह बकता है? सुनो, मुझे इस वक्त ना तो बीवी याद आ रही है ना तो बच्चे याद आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरा दोस्त, अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो मैं तो जा रहा हूँ। मेरे बाद अगर हुसैन पे कोई आंच आ जाए तो तुम अपनी जान कुर्बान कर देना, लेकिन हुसैन पे कोई आंच नहीं आने देना, हुसैन पे कोई जुल्म न होने देना। इतना कहा है, हजरत मुस्लिम बिन औसजा शहीद हो जाते गए। अल्लाह अकबर कबीरा। एक कोहराम मच गया। इमाम हुसैन पहुँचते गए, कहते गए इमाम मुस्लिम बिन औसजा के गर्दन को अपने पाँव पे रखते ही है जानू के, इमाम हुसैन आंसू बहाते गए। इतने में एक छोटा सा बच्चा, सिर्फ 7 साल का बच्चा, वो करबला के मैदान में जुब्बा और पगड़ी लगाकर अपने कमर में नन्ही सी तलवार, छोटी सी तलवार लगाकर करबला के मैदान में चला जा रहा है। इमाम हुसैन ने देखा, कहा अरे वो देखो, वो किसका बेटा है, किसका लाल है, किसका लख्त जिगर है, जो 7 साल की
उम्र का है, छोटा सा है, वो करबला के मैदान की तरफ चला जा रहा है। अरे कोई रोको उसे, जाकर रोको। इमाम हुसैन के गुलाम दौड़ कर जाते गए, उस छोटे बच्चे को पकड़कर गोद में उठाकर लाते गए और लाकर इमाम हुसैन के सामने खड़ा कर देते गए। इमाम हुसैन ने फरमाया, ओ मेरा बाबू ये बता, मेरा बच्चा तू बता, तू किसका लाल है, तू कहाँ जा रहा है? वहाँ तो भाले चल रहे हैं, वहाँ तो बर्छियाँ चल रही है, वहाँ तो मार काट हो रहा है, वहाँ तो तलवारें चल रही है, तू कहाँ जा रहा है? तू किसका लाल है? तुझे किसने सजा कर भेजा है? कहा कि मेरी मुक़द्दस माँ ने अपने हाथों से मुझे सजा कर भेजा है। कहा ये कपड़ा किसने पहनाया है? कहा मेरी माँ ने पहनाया है। 7 साल सिर्फ उम्र है, 7 साल सिर्फ एज है। माँ कहता है मेरी माँ ने मुझे पहनाया है। बेटा ये दूल्हे की तरफ पगड़ी किसने बांधा है? मेरी माँ ने बांधा है। बेटा तू कहाँ जा रहा है? कहा करबला वाले इमाम हुसैन पे मैं जान देने जा रहा हूँ। बेटा तू किसका लाल है? तू किसका बेटा है? तू किसका खून है? उस बच्चे का जवाब सुनो। वो बच्चा कहने लगा, इमाम हुसैन आप मुझे नहीं पहचानते, मैं कौन हूँ? आप मुझे नहीं पहचानते, बेटा तू कौन है? कहा कि इमाम हुसैन ये जिस बाप की गर्दन, जिस बाप की लाश आपके जानू पर रखी गए, मैं उसी मुस्लिम बिन औसजा का बेटा हूँ। मेरे बाप की रूह कह रही गए, ओ बेटा जब बाप नहीं रहा तो बेटा रहकर क्या करेगा? जैसे बाप शहीद हुआ है, जा बेटा मोहम्मद वाले हुसैन पे अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे, ताकि यहाँ भी कामयाब हो जाओ, वहाँ भी कामयाब हो जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। उस बच्चे को इमाम हुसैन खेमे के अंदर भेजते हैं। इब्ने ज़ियाद ने पुकार के कहा, हुसैन आगे भेजो अपने गुलामों को, जल्दी से भेजो, जल्दी से भेजो। अल्लाह अकबर। यके बाद दीगरे शहीद होते चले गए। इतने में जनाबे हुर आ गए, जो यजीदियों की तरफ पहले तो थे, लेकिन जनाबे हुर आ गए, आकर कदमों में कुर्बान हो गए। यजीदी सोच रहे थे हुर बड़ा चालाक है, ये जाएगा इमाम हुसैन को वहाँ से पटा के लाएगा, मनवा लेगा यजीद को, हाकिम मनवा लेगा यजीद की बातों को, उनको उनसे तायीद करवा लेगा। लेकिन उसे क्या पता था ये अली का बेटा है, ये मुस्तफ़ा का शहजादा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था। यके बाद दीगरे शहीद होते गए। जनाबे हुर कहते हैं, आका हुसैन अब तक मैं जहन्नमियों की तरफ था, मौला हुसैन अब मैं आपके कुर्बान कदमों पे कुर्बान होने आ गया हो। जनाबे हुर तलवार लेते हैं, दुश्मनों को मूली गाजर की तरह काट कर रख देते गए। दुश्मनों को जब ज़्यादा काटते गए, अचानक एक तीर चली है, उनके सीने में आकर पैवस्त हो गई है। जैसे ही वो गिर ज़मीन पर तशरीफ़ लाए गए जनाबे हुर, इमाम हुसैन ने उनकी लाश को उठाया है, खेमे के सामने ला कर रखा है। कहा मेरी बहन सैयदा ज़ैनब, ओ मेरी बहन ज़ैनब, ये देखो जनाबे हुर की कुर्बानी को भी अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। अल्लाह अल्लाह। इतना सुनना था कि अचानक एक बच्ची की रोने की आवाज़ आती है और आकर कहने लगती है वो बच्ची, नाम है सैयदा सकीना। अल्लाह अल्लाह। सिर्फ 7 साल की उम्र है सैयदा सकीना की, किसी किताब में 9 साल, किसी में 7 साल है। सैयदा सकीना बच्ची सकीना है, 7 साल की उम्र है। वो रोने लगती है, हज़रत अब्बास अलमबरदार के पास आती है। कौन अब्बास अलमबरदार है? लोगों अब्बास का मकाम बहुत बुलंद है। हज़रत अब्बास अलमबरदार कौन है? हज़रत अली के बेटे हैं, इमाम हुसैन के भाई हैं हज़रत अब्बास अलमबरदार, जिसे सौतेला भाई अपने यहाँ कहा जाता है। यानी उनकी माँ अलग है, इनकी माँ अलग है, लेकिन बाप एक है। हज़रत अली के शहजादे। अल्लाह अल्लाह। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा का जब विसाल होने का वक्त करीब आया, हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अली को बुलाया और बुलाकर कहती है, ओ अली ये बताइए मेरे विसाल के बाद आप शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? इतना सुनना था। अली खामोश रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते गए। आखिर हज़रत अली खामोश क्यों है? इसलिए खामोश है क्योंकि अगर मैंने हाँ कह दिया, फातिमा को अगर तकलीफ हो गई, मुस्तफ़ा फरमाते गए जिसने फातिमा को तकलीफ दिया गोया कि उसने मुझको तकलीफ दिया है।
कहीं फातिमा को तकलीफ़ न हो जाए। यही वजह है हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा के जीते जी जब तक वो हयात से रही ज़ाहिरी हयात के साथ, हज़रत अली ने निकाह नहीं किया दूसरा। उनके बाद हज़रत अली ने निकाह किया हज़रत फ़ातिमा के विसाल के बाद उम्मे बनीन नामी औरत से, उम्मे बनीन के शिकम से एक बेटा पैदा हुआ जिसे दुनिया हज़रत अब्बास अलमबरदार के नाम से जानती है। लेकिन एक बात ये भी सुनिए कि हज़रत अब्बास अलमबरदार को गाज़ी अब्बास भी कहते हैं और वो शहीद भी है। जो गाज़ी होगा, ये उलमा बैठे हैं, जो गाज़ी होगा वो शहीद नहीं होगा और जो शहीद होगा वो गाज़ी कैसे होगा? यानी जो जंग से बच के आ जाए उसे गाज़ी कहते हैं, जो अपने गर्दन को कटा दे उसे शहीद कहते हैं। तो फिर वो गाज़ी हैं, अब्बास अलमबरदार वो हैं जो गाज़ी भी हैं और शहीद भी हैं। बोलो सुभान अल्लाह। शहीद भी हैं। हज़रत अब्बास अलमबरदार की पैदाइश होती है 5 शव्वालुल मुकर्रम को, यानी ईद की 5 तारीख को हज़रत अब्बास अलमबरदार पैदा हुए। जब पैदा हुए हैं बाबा की गोद में हैं, आँखें नहीं खोल रहे हैं। माँ उम्मे बनीन की गोद में है, आँखें नहीं खोल रहे हैं। 3 दिन किताबों में आता है, 3 दिन हो गए, 5 शव्वाल गुजर गया, 6 शव्वाल गुजर गया, 7 शव्वाल गुजर के शाम का वक्त हो गया। हज़रत अब्बास अलमबरदार आँखें नहीं खोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। बाप परेशान है, माँ परेशान है, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन जैसे ही आए अपने गोद में लिया, हज़रत मौला अब्बास ने अपनी आँखें खोल दी है। गोया हज़रत अब्बास अलमबरदार बताना चाहते गए, मैं तो उनको देखूंगा जो मुस्तफ़ा का भी प्यारा है, फातिमा का भी प्यारा है। अल्लाह अकबर। आँखें खोलते हैं, बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। हज़रत अब्बास अलमबरदार आपको पता है हज़रत इमाम हुसैन के भाई हैं, भाई। लेकिन हज़रत अब्बास अलमबरदार ने पूरी ज़िंदगी में एक मर्तबा भी इमाम हुसैन को भैया कह के नहीं बुलाया है। यानी दादा जिसको अपनी ज़बान में आप बोलते हैं, भाई कह के नहीं बुलाया। जबकि वो छोटे थे हज़रत अब्बास अलमबरदार, वो कह सकते थे मेरे भाई इधर आए, दादा इधर आए, कह सकते थे, लेकिन कभी भैया नहीं कहा। जब भी कहा है आका हुसैन कह के बुलाया है, जब भी कहा है आका हुसैन कह के पुकारा है। क्या वजह है? इमाम हुसैन कई दफ़ा कहते थे, अब्बास कम से कम मुझे अपना भाई तो कह लिया करो, भैया क्यों नहीं कहते, दादा क्यों नहीं कहते? कहा इसलिए इमाम हुसैन, मैं तो आपकी माँ सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा की कनीज़ का बेटा हूँ। एक कनीज़ का बेटा मखदूमा के बेटे को भैया कैसे कह सकता है? कैसे उसे दादा कह के बुला सकता है? कभी हज़रत अब्बास ने नहीं कहा भाई, कभी नहीं कहा दादा। जब भी कहा आका हुसैन कह के बुलाया, जब भी बुलाया मौला हुसैन कह के बुलाया। अब्बास अलमबरदार है, ये भी सुन लें कि गाजी अब्बास का माना होता है गुर्राने वाला शेर, गुर्राने वाला, बिल्कुल नजरें चढ़ाए हुआ शेर। गुर्राने वाले शेर को कहते हैं अब्बास। अब्बास का माना हजरत अब्बास अलमबरदार कितने लंबे कद के थे, इतने लंबे थे अब्बास अलमबरदार, किताबों में आता है अब्बास अलमबरदार अगर खड़े होते थे तो ऊंट की पीठ पर अपना हाथ ऐसे करके फेर देते थे, इतने लंबे थे हजरत गाजी अब्बास अलमबरदार। हजरत अब्बास अलमबरदार बहुत खूबसूरत थे। एक मर्तबा जंग में हजरत अली के ज़माने में जंग हो रही थी, 1000 लश्कर एक तरफ था, एक तरफ इनके बेटे थे। हजरत मौला अली ने फरमाया, है कोई मेरा बेटा जो इन काफिरों को जाकर सबक सिखाएगा? कोई खड़ा तो न हुआ, लेकिन हजरत अब्बास अलमबरदार खड़े हो गए। बाबा जान, मैं जाऊंगा, मैं काफिरों को धूल चटा दूंगा। इतना तेवर देखना था, तेवर देखना था। उसके बाद हजरत अब्बास अलमबरदार तलवार को लेते हैं, घोड़े पे सवार होकर निकलने लगे, कपड़ा पहनकर। जब जंग का लिबास पहनकर निकले, इतने खूबसूरत लग रहे थे। हजरत अली ने बुलाया और कहा, ओ मेरा गाजी इधर आ, ओ मेरा गाजी इधर आ, ओ मेरा गाजी पहले इधर आ, बाद
में जंग लड़ने जाना। यहाँ से जब हज़रत अब्बास अलंबरदार को हज़रत अली ने गाजी कहा, तभी से हज़रत अब्बास अलंबरदार का लक़ब गाजी हो गया। उसी दिन से अब्बास अलंबरदार को गाजी कहा जाने लगा। सुने, हज़रत अब्बास अलंबरदार आए, उनके पेशानी पे हाथ रखकर सूरह यासीन पढ़ सूरह नास पढ़कर हज़रत अली ने दम किया। कहा कि जाओ, इतने खूबसूरत लग रहे हो, किसी की नज़र न लग जाए तुम्हें, किसी की बदनज़री का शिकार न हो जाओ, किसी की बुरी नज़र न तुम्हें लग जाए। गाजी अब्बास को लक़ब गाजी का वहीं से मिला था। हज़रत अली ने पहले सबसे पहले उन्हें गाजी कह के पुकारा था, उसी जंग से उनको लक़ब गाजी का मिला था। हज़रत अब्बास अलंबरदार हैं, करबला का मैदान है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो प्यारे, एक बच्ची है सकीना, इमाम हुसैन की बेटी, वो सिसकियाँ लेकर रो रही है, आवाज़ मुंह से नहीं निकलती है। जब आवाज़ तक नहीं निकलती गए तो हज़रत अब्बास अलंबरदार उसे गोद में उठाते गए, कहते हैं मेरी भतीजी क्या हो गया तुम्हें, क्यों रोती हो? बाबा जान, प्यास की वजह से हल्क सूख रहा है, मुझे तो छोड़िए, भाई अली असगर को देखिए, उनका हल्क सूख गया है, वो रो भी नहीं पाता है, आवाज़ नहीं निकलती है। आप कहते हो न बड़ा प्यार करता हूँ, आप तो मुझको लाडली कह के बुलाते हो, आप तो मुझको प्यारी गुड़िया कह के बुलाते हो। चाचा अब्बास, थोड़ा सा पानी लाकर दे सकते हो क्या? इन लोगों से छुप के पानी लाकर दे सकते हो? अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अब्बास अलंबरदार कहते हैं मेरी भतीजी सकीना, अरे पानी ही तो चाहिए, मैं अभी लाकर देता हूँ। हज़रत अब्बास अलंबरदार घोड़े पर सवार होते गए, घोड़े की जीन को कसते गए, एक हाथ में मशकीज़ा लेते गए, एक हाथ में तलवार